बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज है 12 रबीउल अव्वल। सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। इसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम शेयर करेंगे टांगरी जो होती है ना, पहले दौर के अंदर जो खुश्क मिठाइयाँ हुआ करती थी, खुश्क मिठाइयों के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता था, वो आज हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैदा ले लेंगे, उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये है मेरे पास, इसमें ना ये शीरा जिसमें हमने बाद में इसको रखना है। इसको मैंने क्या किया, चीनी को आप लोगों ने पहले इस तरह, अगर चाहते हैं जल्दी में हो जाए तो आप लोगों ने पानी में भिगो के रखना है, ताकि मेल्ट होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ये 2 गिलास पानी और 2 कप यहाँ पे चीनी। इसका कलर ऐसे हो गया है, जब वो इसको पकाएंगे ना तो ये फिर से वाइट हो जाएगा। तो ये इसमें हम जो घी होता है ना, उसको आप लोगों ने पहले गर्म कर लेना है। ऐसे मुट्ठी बनाए और वो टूटे नहीं। ज़्यादा इसको नहीं नरम करना। ये हम ऐड कर लेते हैं इन इलायची के बीज, इसको कूट के या फिर पाउडर बना के। अब इसको समेट लेंगे। समेटने के बाद इसको हमने वापस इसी में रख देना है और कवर कर। आटा हमारे सेट हो चुका है। अभी इसको हमने इसको बेलना है लंबाई के अंदर, गोलाई में नहीं बेलेंगे। इसको ना ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, ऐसे इतना बेलना। तो कटिंग मैंने कर दी है। अभी इसको हमने कैसे करना है, अगर छोटे बड़े हो भी जाए ना तो फिर आप लोग हाथ के साथ फिर से ठीक कर सकते हो। शेप जैसे ख़राब हो जाती है कभी कभी ना। अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसे बल देना चाहें ना, तो ऐसे बल भी दे सकते हैं। फिर मुर्गे शुरू हो गए। ऊपर से ऐसे शापर रखेंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, और दूसरी लेयर लगा लेंगे ऊपर से। अब इसको ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे मूव करके डिज़ाइन बन जाएगा इसका। इसको ना बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का हल्का। आप लोगों ने चूल्हे को तेज़ नहीं रखना, कवर नहीं करना है इसको, बस ऐसी हल्की आंच के ऊपर पकाना है ताकि अंदर तक ये ना पक जाए अच्छे से। अभी ना इसमें हम थोड़ा सा चम्मच चला के देखते हैं, साइडें इसकी हम चेंज कर लेते हैं। अभी बस थोड़ा सा शीरा रह गया खुश्क होने में। जैसे ही खुश्क हो जाएगा ना, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अभी इसको हमने खुश्क करना है। चूल्हे को हमने कर लिया है बंद। इसको हम कर लेंगे ठंडा। अब इसको मज़ीद अगर हम पकाएंगे ना तो क्या होगा कि ये जो शीरा है ना, ये जल जाएगा। ये कभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं ख़त्म होगा। ये ऐसे ख़त्म होगा कि ये जल जाएगा। तो जल जाएगा तो जले हुए की स्मेल आएगी। तो इसको हमने जलाना नहीं है, बस यहाँ पे आके आप लोगों ने चूल्हे को कर लेना है बंद और इसको ठंडा होने देना है। ये इसके अंदर मैं फ़ाइनल आप लोगों को बताऊँ तो ये जो रेसिपी है ना, मैं ये बिल्कुल ही फ़जूल सी रेसिपी है। आप लोग कभी भी इस तरह ना बनाएं। इसकी सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये शीरा जो है ना, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। ये इतना सख्त हो जाता है, और चाहे कम भी आप लोग शीरा बनाए ना तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। और ये आपस में इतनी ये चीज़ें चिपक के ना इतनी सख्त हो जाती हैं, अलग भी नहीं होती हैं पत्थर की तरह। तो ये जो लोग दिखा रहे होते हैं ना, फाइनल लुक दिखा रहे होते हैं, वो बाहर से लेके ऐसे बना रहे होते हैं। यहाँ पे फिर फाइनल लुक वो क्या करते हैं, मार्केट से जो चीज़ें ला के रखी होती हैं वही फिर फाइनल में दिखा रहे होते हैं। तो जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो मैंने सारी इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल की हैं। कोई एक चीज़ भी मैंने नहीं छोड़ी। उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। लेकिन आप लोगों को आगे चल के मैं दिखाऊंगी इसका फाइनल। तो ये कितना पत्थर की तरह आपस में ये सारी चीज़ें चिपक जाएंगी। तो इसका फाइनल लुक आप लोग देखें और शीरे को देखें। अगर आप लोग कम शीरा भी लेते हैं, कम चीनी भी ऐड करते हैं ना, तो भी आप लोगों का ये नाकाम ही रहेगा, क्योंकि शीरा कभी भी ख़त्म नहीं होता।
ख़त्म होते होते ये जल जाता है, जली हुई की स्मेल आती है फिर। तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी कि ये शीरा मुकम्मल ख़त्म हो गया है, तो इसका वो चूरा सा बन गया है वाइट किस्म का। अब इसको हम खुश करेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी वो चूरा सा बन जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। अब इसको रख के ना 10-20 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ बनती है इसकी। ये जो शीरा बच गया है ना, इसको हमने अभी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो ये वाली रेसिपी तो आगे चल के दिखाऊंगी सारी हमारी फेल हो चुकी है ना। तो ये शीरा हमने अभी ज़ाया नहीं करना, ये शीरा बिल्कुल ही ठीक शीरा है। तो इसमें अब हमने क्या करना है वो चीज़ अभी शेयर करती हूँ। ये गर्म है, अब इसको आग जलाने की ज़रूरत नहीं। ऑयल ऐड कर देना थोड़ा सा, मिक्स करना है इसे। शीरा जमने से पहले पहले इसके अंदर जो ऑयल है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इलायची ऐड कर लेते हैं 2 तकरीबन। और अभी हम बनाने वाले हैं तिल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है ना, ये ब्लैक और वाइट तिल हमने मिक्स करके, जो ये होते हैं ना ब्लैक तिल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो आप लोग, ये रेसिपी है सर्दियों की ये रेसिपी है, तो अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि फाइनल मैंने दिखाना था कि ये जो हमारा शीरा है ना ये ज़ाया ना हो। तो इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कभी इस तरह आप लोगों का शीरा रह जाए ना, तो आप लोगों ने थोड़ा सा घी ऐड कर लेना है, देसी घी है आप लोगों के पास तो वो कर लें। और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वो कर लें, इलायची पाउडर कर लें,